हेलो स्मृतियांश, एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स, यानी आरएसएसबी द्वारा अब तक जो एंटोनिम्स ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने आज की क्लास में लिया है, एक जगह कंपाइल किया है। सारे वर्ड्स हम देखेंगे, इनको आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि आप सब भी जानते हो कि जो PYQs होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ना सिर्फ राजस्थान की एग्जाम्स में, अगर अपन SSC देखें इनमें भी क्वेश्चंस रिपीट होने का ट्रेंड है। तो आज हम मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स देखने वाले हैं। आइए शुरू करें। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक वर्ड का मैंने मीनिंग लिखा है। दूसरी चीज़ ये कि एंटोनिम और सिनोनिम्स जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम मीनिंग निकले या फिर एकदम सेम टू सेम विपरीत अर्थ निकले। उसका मिलता जुलता है ना, सिमिलर होना चाहिए। थोड़ा बहुत मिले वो भी हम चूज कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। ठीक है, चलिए पहला है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट होता है धृष्ट या विसंगवादी। ठीक है, धृष्ट या विसंगवादी। तो जो धृष्ट होगा, इम्पर्टिनेंट होगा, उसका एंटोनिम होगा जो विनम्र है, जो अच्छा है, जो सम्मानपूर्ण है। इसके एंटोनिम होंगे पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, कर्टियस और मैनरली। ठीक है, मैनरली होता है सुशील, जो सही मैनर में रहे। तो पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, कर्टियस और मैनरली, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। इनका एंटोनिम होगा इम्पर्टिनेंट, धृष्ट। आगे है कन्फर्म। कन्फर्म होता है अनुरूप या समान होना, अनुरूप होना, कन्फर्म। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जो अलग हो, ठीक है, या फिर भिन्न हो, अलग हो, यानी डेविएट, विचलित होना, डिफर, भिन्न होना, रेसिस्ट, विरोध करना, और डिसेंट, असहमत होना। तो कन्फर्म होता है अनुरूप या समान या सहमत होना। इसके एंटोनिम होंगे डेविएट, डिफर, रेसिस्ट और डिसेंट। अगला वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री होती है जीत, जीत को हम विक्ट्री कहेंगे। इसके एंटोनिम होंगे हार यानी डिफीट, फेलियर यानी असफलता, लॉस यानी हानि, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण। तो सरेंडर, लॉस, फेलियर और डिफीट ये विक्ट्री के एंटोनिम हैं। आगे चलिए ब्रॉड। ब्रॉड होता है चौड़ा। इसके एंटोनिम होगा सकड़ा, पतला। तो नैरो, संकीर्ण, कन्फाइंड, सीमित, रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित, और स्लेंडर यानी पतला। स्लेंडर, रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड और नैरो किसके एंटोनिम है? ब्रॉड के एंटोनिम है। हर एक वर्ड का आपको यहाँ पर अर्थ भी मिलेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो वो मेरे दिमाग में सबसे पहले रहते हैं कि हाँ यार, हिंदी मीडियम वालों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए, रेलिंक्विश बहुत बार पूछा गया है। रेलिंक्विश होता है त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना। इसका एंटोनिम होगा पजेस, अधिकार में रखना, कीप, रखना, रिटेन, बनाए रखना, होल्ड, पकड़ना, होल्ड, पकड़ना। तो किसके एंटोनिम है ये? रेलिंक्विश के। आगे चलिए काम। काम होता है शांत। काम का मीनिंग शांत है, तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? एक्साइट, उत्तेजित करना, एजिटेटेड, अशांत, टर्ब्यूलेंट, उपद्रवी। ठीक है, टर्ब्यूलेंट, उपद्रवी, स्टॉर्मी यानी तूफानी, स्टॉर्मी यानी तूफानी। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस किसे कहेंगे? देश निकाला या प्रस्थान करना, बाहर निकाल देना, देश से निकाल देना, एक्सोडस होगा। इसके एंटोनिम यानी अंदर लेना, होम कमिंग, घर वापसी, अराइवल, आगमन, इनफ्लक्स, अंतर्वाह, और एंट्रेंस यानी प्रवेश। अगला वर्ड है शैलो। शैलो होता है ऊपर वाला यानी उथला। ठीक है, इसके एंटोनिम होंगे डीप, गहरा, प्रोफाउंड, गंभीर, थ्रू, पूर्ण, मीनिंगफुल, सार्थक। ठीक है,
अगला वर्ड है असेंड। असेंड होता है चढ़ना, ऊपर की तरफ। तो डिसेंड उतरना, ड्रॉप गिरना, फॉल पतित होना यानी गिरना, डिक्लाइन भी पतन होना। ठीक है, ये असेंड ऊपर उठना के एंटोनिम्स हैं। आगे चलिए, ट्रू। ट्रू होता है सच्चा। ट्रू अगर सच्चा है तो इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द देख लो, फॉल्स, इनकरेक्ट, डिसेप्टिव और बोगस। बोगस जाली होता है। ये बोगस जो है वो ग्लोसरी का वर्ड है। तो ट्रू के एंटोनिम होंगे फॉल्स, इनकरेक्ट, डिसेप्टिव और बोगस। डिसेप्टिव होता है भ्रामक। अगला है मोर्टिफाई। मोर्टिफाई होता है अपमानित करना। मोर्टिफाई किसे कहेंगे? अपमानित करना। तो ऑनर सम्मान करना, प्रेज प्रशंसा करना, प्लीज प्रसन्न करना और फ्लैटर चापलूसी करना, फ्लैटर। नेक्स्ट है टेंजिबल। टेंजिबल होता है मूर्त। टेंजिबल मूर्त। तो इथीरियल अमूर्त या आकाशीय, इनटेंजिबल अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट को भी अमूर्त कहते हैं, और अनरियल, अनरियल यानी अवास्तविक, अनरियल। आर्टिफिशियल कृत्रिम होता है, तो नेचुरल प्राकृतिक हो जाएगा, जेन्युइन असली, रियल वास्तविक और ऑथेंटिक प्रामाणिक। आर्टिफिशियल के एंटोनिम्स हैं। आगे है रिफ्रेन। रिफ्रेन होता है रोक देना। तो कंटिन्यू जारी रखना, परसिस्ट लगे रहना, प्रोसीड आगे बढ़ना, और इंडल्ज। इंडल्ज होता है इंटरेस्ट के साथ लिप्त होना। जैसे कि मैं ऑफिस से आने के बाद मेरी क्लासेस में इंडल्ज हो जाती हूँ। इंडल्ज होने का मतलब होता है इंटरेस्ट के साथ लिप्त होना। चलिए नेक्स्ट, लिशरस। लिशरस होता है भ्रष्टाचारी या अय्यास। तो चेस्ट पवित्र, प्योर शुद्ध, वर्चुअस गुणी, और मोरल नैतिक। ये लिशरस के क्या है? एंटोनिम्स है। मोर्टल होता है मरणशील, मोर्टल, इमोर्टल अमर, इटर्नल शाश्वत, अनडाइंग अनश्वर यानी जो मरे नहीं, और परपेचुअल होता है चिरस्थाई यानी जो हमेशा रहे, चिरस्थाई जो हमेशा रहे। अगला वर्ड है सूद। बोलते हैं ना, अरे यार ये तो बहुत सूदिंग है, ये म्यूजिक तो बहुत सूदिंग है, यानी आराम या राहत पहुंचाना, सूद करना। अग्रेवेट भड़काना, इरिटेट चिढ़ाना, एनोय नाराज करना, और वर्सन होता है बिगाड़ना। नेक्स्ट है वल्गर। वल्गर होता है असभ्य या अशिष्ट। तो डोसाइल, रिफाइंड, सिविलाइज्ड, और सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड होता है सुसंस्कृत। आजकल बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है सोफिस्टिकेटेड, तो आप लोग भी इस वर्ड को याद कर लें। आगे है एक्स्ट्रावेगेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने जब एग्जाम दिया था स्टेनो का उसमें भी एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड आया था। एक्स्ट्रावेगेंट है खर्चीला, फ्रुजल मितव्ययी, थ्रिफ्टी किफायती, इकोनॉमिकल कम खर्च करने वाला, और स्टिंजी यानी कंजूस। यहाँ पर आप माइजर भी कर सकते हो, माइजर। नेक्स्ट है साइलेंट। साइलेंट होता है शांत। तो नॉइजी शोरगुल वाला, टॉकेटिव बातूनी, लाउड जोरदार, और वोकल, वोकल यानी मुखर बोलने वाला। रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। आउटस्पोकन, कम्युनिकेटिव, टोकेटिव और गैरुलस। बहुत बार रिपीट हुए हैं ये वर्ड। गैरुलस है, रेटिसेंट है, टॉकेटिव है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है स्टूपिड। स्टूपिड होता है मूर्ख। क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज और स्मार्ट। क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज और स्मार्ट। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस भी काफी बार आया है। इनॉर्मस होता है विशाल, ह्यूज। इसके एंटोनिम होंगे टाइनी, स्मॉल, माइनस्क्यूल और लिटिल, माइनस्क्यूल और लिटिल। नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। एक तो होता है ऑब्सोल्यूट निश्चित रूप से,
और एक होता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है पुराना, तो कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, मॉडर्न होता है आधुनिक, करंट होता है वर्तमान, न्यू होता है नया। आगे चलिए। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट होता है आकर्षित करना, तो रिपेल विकर्षित करना, रिपल्स पीछे हटाना, डिटर रोकना, डिस्गस्ट घृणा करना। किसके एंटोनिम है? अट्रैक्ट के एंटोनिम है। नेक्स्ट फाइन। फाइन होता है महीन, फाइन होता है अच्छा भी होता है। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन अच्छा भी होता है। और भाई ये बहुत फाइन पेस्ट बना लो, यानी महीन एकदम। आप मारवाड़ी में कौन बोला कि ना मियो मियो पीस दे, तो वो मियो मियो जो पीसा है ना वो फाइन हुआ है। फाइन महीन होता है। तो रफ खुरदरा, कोर्स मोटा, अनइवन उबड़ खाबड़, और रग्ड यानी कठोर। इंडस्ट्रियस होता है परिश्रमी, यानी जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्रियस होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो इंडोलेंट अकर्मण्य, लेजी आलसी, आइडल सुस्त, और स्लोथफुल। स्लोथफुल भी सुस्त होता है। अगला है सक्सेस। सक्सेस होता है सफलता, तो फेल्योर असफलता, डिफीट हार, डाउनफॉल पतन, और लॉस हानि। आगे है डिसमिस्ड। डिसमिस्ड होता है खारिज। डिसमिस्ड किसे कहेंगे? खारिज को। तो रीइंस्टेटेड बहाल, अपॉइंटमेंट नियुक्त, हायर्ड काम पर रखना, और एक्सेप्टेड यानी स्वीकृत, एक्सेप्टेड। अगला वर्ड है डायलिटेंट। डायलिटेंट होता है शौकीन। इसके एंटोनिम होंगे प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, मास्टर, और स्पेशलिस्ट। ठीक है, मास्टर और स्पेशलिस्ट। आगे है क्वेल। क्वेल होता है शांत करना या कुचलना, इनसाइट उकसाना, एजिटेट भड़काना, प्रोवोक उत्तेजित करना, और फोमेंट यानी बढ़ावा देना। अगला वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ा या क्रोधी, ग्रम्पी। इसके एंटोनिम होंगे गुड ह्यूमर्ड, चीयरफुल, एमिएबल, और प्लीजेंट। ये जो वर्ड है एमिएबल, कई बार आरएसएस द्वारा पूछा गया है एमिएबल। ठीक है, आगे है कॉन्स्पिक्यूअस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्पिक्यूअस होता है सुस्पष्ट। एंटोनिम होंगे कंसील्ड, हिडन, ऑब्सक्योर, और अनसीन। ऑब्सक्योर और अनसीन। ये रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड, यानी ज्यादा बार रिपीट हुए। आगे है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट भी कई बार रिपीट हुआ है। पारदर्शी, ओपेक अपारदर्शी, क्लाउडी धुंधला, मर्की गंदा, और ऑब्सक्योर हो जाएगा अस्पष्ट। ऑब्सक्योर हो जाएगा अस्पष्ट। आगे चलेंगे। ऑब्सक्योर अस्पष्ट है तो क्लियर स्पष्ट, ऑब्वियस जाहिर, एविडेंट और प्लेन। क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट और प्लेन। अगला है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग। ठीक है, एग्जैक्टली एकदम सही, प्रिसाइजली सटीक रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से, और ऑब्सोल्यूटली बिल्कुल या निश्चित रूप से। अगला है प्रिसाइजली। प्रिसाइजली यानी एकदम सही, तो रफली हो जाएगा मोटे तौर पर, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा लगभग, इनएक्यूरेटली हो जाएगा गलत तरीके से, और लूजली हो जाएगा ढीले ढंग से, लूजली। फिर है एक्यूरेटली सही रूप से, तो क्वेश्चनेबली, इनएक्यूरेटली, इनकरेक्टली और वैगली। वैग बहुत बार रिपीट हुआ है, वेग होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट काफी बार रिपीट हुआ है। आगे है कॉन्स्पिक्यूअसली। कॉन्स्पिक्यूअसली उजागर होना, तो इनविजिबली, सीक्रेटली, कवर्टली और डिस्क्रीटली। कवर्टली और डिस्क्रीटली। नेक्स्ट है एमर्ज। एमर्ज होता है प्रकट करना या उभरना, एमर्ज होना, प्रकट होना। तो डिसअपियर गायब होना, वैनिश ओझल हो जाना, फेड फीका पड़ना, और रिट्रीट पीछे हट जाना। किसके एंटोनिम है ये? एमर्ज के एंटोनिम है। आगे है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल होता है शांत चित्त, बिल्कुल शांत चित्त। तो डिस्टर्ब्ड अशांत,
एजिटेटेड उत्तेजित, टर्बुलेंट उपद्रवी और नॉइजी शोरगुल वाला। ठीक है, इनमें से अगर आप ये पूछो कि इसका एकदम डिट्टो एंटोनिम कौन सा है तो डिस्टर्ब्ड होगा। ये इससे मिलते जुलते एंटोनिम हो सकते हैं। ठीक है, आगे है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है दीनहीन। डेस्टिट्यूट दीनहीन को बोलेंगे तो रिच अमीर, वेल्दी धनी, एफ्लुएंट और प्रॉस्पेरस। डेस्टिट्यूट के एंटोनिम होंगे रिच, वेल्दी, एफ्लुएंट और प्रॉस्पेरस। अगला है बी लिटिल। बी लिटिल होता है कम या छोटा हो जाना, तो रेकमेंड, प्रेज, एग्जेगरेट और मैग्नीफाई। एग्जेगरेट और मैग्नीफाई। नेक्स्ट है एडामेंट। एडामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडामेंट होता है अड़ना, बोलते ना वो तो अड़े बहुत है। अडा, एडामेंट यानी अडिग, बोलने से याद हो रहा है अडा। कौन अडा? जो अडिग है। तो अडामेंट होता है अडिग। लीनियंट उदार, फ्लेक्सिबल लचीला, यील्डिंग झुकने वाला, सॉफ्ट यानी नरम। नेक्स्ट अग्रेवेट। अग्रेवेट होता है भड़काना या छेड़ना। एलिविएट सूद, मिटिगेट और पेसिफाई। ठीक है, एलिविएट, सूद, मिटिगेट और पेसिफाई। आगे है इंसोलेंट, काफी बार रिपीट हुआ है, असभ्य या ढीठ। तो कर्टियस, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल और मैनरली। रेस्पेक्टफुल और मैनरली। नेक्स्ट है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम होता है प्रचार करना, तो सप्रेस दबाना, कंसील छिपाना, हाइड और विदहोल्ड। सप्रेस, कंसील, हाइड और विदहोल्ड। प्रोक्लेम प्रचार करना के एंटोनिम है, दबा देना, छिपा देना, गुप्त रखना। आगे है वेरासिटी। वेरासिटी होता है सच्चाई, तो मेंडेसिटी होता है मिथ्या, डिसीट, डिसऑनेस्टी, फॉल्सिटी। ठीक है, डिसऑनेस्टी और फॉल्सिटी। अगला है डर्थ। डर्थ होता है कमी, इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस, प्लेंटी, सरप्लस और एक्सेस। इसमें जितने भी वर्ड आए हैं वो सारे के सारे बहुत बार रिपीट है। नेक्स्ट अपबीट करना। अपबीट होता है उत्साहित, तो पेसिमिस्टिक, निगेटिव, ग्लूमी और सैड। ये पेसिमिस्टिक भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रोवोक होता है उकसाना, तो पेसिफाई शांत करना, सूद, अपीज और काम। पेसिफाई, सूद, अपीज और काम। आगे है फियास्को। फियास्को होता है असफलता, बिल्कुल फियास्को हम फेलर को कहेंगे, असफलता को कहेंगे। सक्सेस, ट्रियम्फ, अकम्प्लिशमेंट और हिट। अकम्प्लिशमेंट और हिट। अगला वर्ड है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस होता है शोरगुल वाला। क्वाइट, काम, साइलेंट और रेस्ट्रेंड। क्वाइट, काम, साइलेंट और रेस्ट्रेंड। नेक्स्ट है डेफिशिएंस। डेफिशिएंस, तो डेफिशिएंस होता है प्रतिरोध। एंटोनिम होंगे ओबीडियंस, कंप्लायंस, सबमिशन और कन्फॉर्मिटी। सबमिशन और कन्फॉर्मिटी यानी आज्ञाकारिता या अनुपालन। आगे चलेंगे फिडेलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिडेलिटी होता है निष्ठा, तो इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी, ट्रीचरी और बीट्रायल। ट्रीचरी और बीट्रायल यानी बेवफाई, विश्वासघात या धोखा, छल, फिडेलिटी के एंटोनिम है। आगे हम देखेंगे गिगेंटिक। गिगेंटिक होता है विशाल, ह्यूज। एंटोनिम होंगे पुनी, टाइनी, स्मॉल या माइन्यूट। स्मॉल या माइन्यूट। नेक्स्ट है कंजर्व। कंजर्व करना यानी सुरक्षित रखना, वाटर को कंजर्व करना, सुरक्षित रखना। तो वेस्ट बर्बाद करना, स्क्वांडर गंवा देना, स्पेंड खर्च कर देना और कंज्यूम उपभोग कर लेना। किसके एंटोनिम है? कंजर्व के एंटोनिम है। आगे है इंक्रीज, बढ़ाना, तो डिक्रीज, रिड्यूस, डिमिनिश और लेसन। डिक्रीज, रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन। आगे है जस्ट। जस्ट होता है सही, तो अनजस्ट, अनफेयर, बायस्ड और पार्शल यानी अन्यायपूर्ण, अनुचित, पक्षपाती या अधूरा। आगे है गिव। गिव होता है देना, रिसीव प्राप्त करना या लेना, टेक
acquire, obtain. Receive, take, acquire और obtain. Next है stale, STALE. stale होता है बासी, तो fresh ताजा, new, recent और crisp. fresh, new, recent और crisp. अगला है affluence. affluence होता है अमीरी, poverty, destitution, hardship और indigence. hardship और इंडिजेंस. अगला है सैलियंट. सैलियंट फीचर्स आपने कई जगह पढ़ा होगा, जैसे कोई स्कूल वगैरह आती का ऐड आता है तो सैलियंट फीचर्स यानी महत्वपूर्ण विशेषताएं. सैलियंट महत्वपूर्ण होता है तो इनसिग्निफिकेंट, माइनर, ट्रिवियल और अनइम्पोर्टेंट. ट्रिवियल और अनइम्पोर्टेंट. नेक्स्ट है डोरमेंट. डोरमेंट होता है निष्क्रिय, तो एक्टिव, अवेक, अलर्ट और ऑपरेटिव. एक्टिव, अवेक, अलर्ट और ऑपरेटिव यानी जागरूक या सक्रिय या सतर्क. अगला है कैमोफ्लेग. कैमोफ्लेग होता है छल का आवरण, तो रिवील प्रकट करना, एक्सपोज उजागर, अनकवर खोलना या डाइवर्स भेद खोल देना. नेक्स्ट है लेटेंट. लेटेंट होता है गुप्त या अव्यक्त, तो एविडेंट, ऑब्वियस, अपेरेंट और मैनिफेस्ट. इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आगे चलेंगे एम्पल. एम्पल भी बहुत बार पूछा गया है. एम्पल होता है प्रचुर, बहुत सारी मात्रा में, तो मीगर, अल्प, स्कैंट, कम, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त और स्कैर्स यानी दुर्लभ या स्कैर्स, कम. एंजियस होता है चिंतित. एंजियस. एंजियस का एंटोनिम होगा केयर फ्री, निश्चिंत, काम, रिलैक्स या कंपोज्ड, शांत. हेरिडिटरी. हेरिडिटरी होता है वंशानुगत, तो अक्वायर्ड, अर्जित, लर्न्ड, एनवायरमेंटल और नर्चर्ड. अक्वायर्ड, लर्न्ड, एनवायरमेंटल और नर्चर्ड यानी पोषित. अगला वर्ड अपना आता है डिलीजेंट, परिश्रमी, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिलीजेंट परिश्रमी होता है तो लेजी, इंडोलेंट, आइडल और नेग्लिजेंट यानी आलसी या सुस्त. एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी. ठीक है, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी. और शाई, रिजर्व्ड या विदड्रॉन, बोलते ना रिजर्व नेचर का है यानी संकोची प्रवृत्ति का है, कम बोलने वाला है. अर्बन होता है शहरी, रूरल होगा ग्रामीण, कंट्री साइड, अग्रेरियन और पास्टरल, ये भी क्या है, देहात या ग्राम्य. नेक्स्ट डेरोगेटरी. डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, तो प्रेजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्लैटरिंग और एडमायरिंग यानी प्रशंसात्मक, प्रशंसनीय या सराहनीय. अगला है एक्सट्रानियस. एक्सट्रानियस होता है बाहरी, ऊपरी तौर से बाहरी, एक्सट्रानियस, तो रेलेवेंट, इसेंशियल और इंट्रिंसिक. रेलेवेंट, इसेंशियल और इंट्रिंसिक यानी आंतरिक. आगे चलेंगे कॉन्जेनियल. कॉन्जेनियल होता है अनुकूल. कॉन्जेनियल तो अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, हॉस्टाइल और इनकम्पेटिबल यानी असंगत, शत्रुतापूर्ण या अप्रिय. अगला आ जाएगा आपका रेप्रोबेट. रेप्रोबेट होता है बदमाश या नीच, तो वर्चुअस, राइटियस, मोरल या अपराइट. मोरल या अपराइट, ईमानदार. एक्सप्लिसिट होता है मुखर, ज्यादा बोलने वाला. इम्प्लिसिट होता है कम बोलने वाला. ठीक है, अव्यक्त. वेग, अनस्टेटेड या टैसिट, मौन. नेक्स्ट है अक्यूज. अक्यूज होता है आरोप लगा देना, आरोप लगाना, तो विंडिकेट, डिफेंड, अब्सॉल्व और एक्सोनरेट. ठीक है, बरी कर देना. नेक्स्ट है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स होते हैं मित्र, फोज, शत्रु, एनिमीज, दुश्मन, ओपोनेंट्स, विरोधी, एडवर्सरीज यानी प्रतिद्वंदी. आगे है लायबिलिटी. लायबिलिटी होता है दायित्व, जिम्मेदारी, तो असेट, संपत्ति, एडवांटेज, लाभ, ब्लेसिंग, वरदान और बेनिफिट, फायदा. आगे है इलेजिबल. इलेजिबल होता है अपठनीय, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, और रीडेबल हो जाएगा पठनीय, लेजिबल भी पठनीय हो जाएगा,
क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट, और रेसिफरेबल हो जाएगा, पढ़ा जाने योग्य, रेसिफरेबल। आगे है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी होता है मनमाना या अव्यवस्थित, आर्बिट्रेरी। तो मेथडिकल व्यवस्थित, रेशनल तर्क संगत, रीजन्ड सोच समझकर, सिस्टमेटिक यानी योजनाबद्ध तरीके से। किसके एंटोनिम है? आर्बिट्रेरी के। आगे भाई रेलेंटलेस। रेलेंटलेस हो गया कठोर या निष्ठुर, रेलेंटलेस कठोर। यील्डिंग झुकने वाला, लेनियंट उदार, मर्सीफुल दयालु, और कंपैशनेट दयावान, कंपैशनेट दयावान। अगला वर्ड है पोलाइट। पोलाइट होता है विनम्र। तो रूड, इम्पोलाइट, डिसकर्टियस और इंसोलेंट। रूड, इम्पोलाइट, डिसकर्टियस और इंसोलेंट यानी अशिष्ट, असभ्य या अभद्र। आगे है विकैरियस। विकैरियस होता है प्रतिनिधिक। तो भाई एक्चुअल होगा वास्तविक, डायरेक्ट होगा प्रत्यक्ष, पर्सनल होगा व्यक्तिगत, और फर्स्ट हैंड हो जाएगा स्वयं का, फर्स्ट हैंड। ऐसा नहीं कि पहला हाथ, पहला हाथ नहीं, स्वयं का, खुद का। आगे है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस होता है झुंड में रहने वाला। तो सोलिटरी होगा एकांत प्रिय, जो अकेला रहे। अनसोशिएबल होगा असामाजिक, जो सोशल ना हो। और रिक्लूसिव होगा वैरागी, इंट्रोवर्टेड होगा अंतर्मुखी, यानी जो अकेले में रहे वो। और ग्रिगेरियस रहे जो सबके साथ रहे, समाज में रहे, झुंड बनाकर रहे। आगे आ गया ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस हो गया चापलूस। तो डोमिनियरिंग, असर्टिव, एरोगेंट और कॉन्फिडेंट। एरोगेंट और कॉन्फिडेंट, वैसे देखा जाए तो एरोगेंट और कॉन्फिडेंट एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। ऑब्सिक्यूअस के मिलते जुलते क्या है? एंटोनिम है। मीगर हो जाएगा कम या अल्प, बहुत बार एग्जाम में आया है मीगर। तो प्लेंटीफुल प्रचुर, अबंडेंट बहुत, एम्पल पर्याप्त, और कॉपियस विपुल। ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए, सारे के सारे अच्छे से याद कर लेना। प्रोफेशनल हो गया पेशेवर, प्रोफेशनल। तो अमेच्योर हो गया शौकिया, नोविस नो सिखिया, बिगिनर शुरुआती, और लेमेन, लेमेन हो जाएगा अविशेषज्ञ, अविशेषज्ञ, लेमेन। नेक्स्ट है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी होता है कमी। तो प्लेंटी, अबंडेंस, सरप्लस और सफिशिएंसी। आगे होगा डिमिनिश। डिमिनिश होता है कम करना। तो इंक्रीज बढ़ाना, एनलार्ज बड़ा करना, एक्सपेंड विस्तार करना, और एम्पलीफाई भी बढ़ाना। कंप्लाई होता है पालन करना, कंप्लाई करना। तो चैलेंज हो जाएगा चुनौती देना, रेसिस्ट हो जाएगा विरोध करना, डिफाई हो जाएगा अवज्ञा करना, और ओपोज हो जाएगा विरोध या खिलाफ होना। ट्रिचरस। ट्रिचरस हो जाएगा धोखेबाज, बेवफा। ट्रिचरस, ट्रिचरस हो जाएगा धोखेबाज। तो फेथफुल वफादार, लॉयल निष्ठावान, रिलायबल विश्वसनीय, और ट्रस्टवर्दी यानी भरोसेमंद। आगे है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव होता है जिज्ञासु, इंक्विजिटिव। तो अनकंसर्न्ड उदासीन, इनडिफरेंट बेपरवाह है, अपेथेटिक यानी भाव शून्य, और अनइंटरेस्टेड हो जाएगा गैर इच्छुक, ठीक है, अनिच्छा जिसकी हो। डीके होता है पतन होना, डीके। डीके होगा पतन या क्षीण करना। तो फ्लोरिश हो जाएगा फलना फूलना, ग्रो हो जाएगा बढ़ना, थ्राइव होगा समृद्ध होना, और डेवलप होगा विकसित होना, ठीक है। तो डीके के ये एंटोनिम है फ्लोरिश, ग्रो, थ्राइव और डेवलप। आगे चलेंगे कोर्स, COARS। कोर्स होता है खुरदरा, और COURSE कोर्स। ये वो कोर्स होता है जो आप कहते हैं ना कोर्स पूरा करा दो, कोर्स पूरा करा दो ना। COARSE कोर्स खुरदरा। तो डेलिकेट नाजुक, स्मूथ चिकना, फाइन महीन, और रिफाइंड परिष्कृत। आगे है फेसिनेट। फेसिनेट करना, मोहित करना या रिझाना, फेसिनेट। तो रिपेल विकर्षित करना, बोर उबाना, डिस्गस्ट घृणा करना, ऑफेंड नाराज करना।
अनकाउथ, अनकाउथ होता है गंवार, कल्टिवेटेड सुसंस्कृत, रिफाइंड परिष्कृत, सिविलाइज्ड सभ्य, सोफिस्टिकेटेड यानी सुसंस्कृत या ज्ञानी। आगे है इम्पेचुअस, इम्पेचुअस होता है अविवेकी, काम होगा शांत, कोशिश होगा सावधान, कंसिडर्ड होगा सोचा समझा, और प्रूडेंट होगा विवेकपूर्ण। प्रूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। चलते चलिए आगे। ओबेडिएंट आज्ञाकारी होता है तो डिसओबेडिएंट अवज्ञाकारी होता है। रिबेलियस विद्रोही, डेफिएंट उद्दंड, और म्यूटिनस होगा बागी। म्यूटिनस होगा बागी। बागी फिल्म देखी है ना आपने, तो उसका अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? म्यूटिनस। रेयरली, रेयरली होता है कभी कभार, तो फ्रिक्वेंटली अक्सर, ऑफन प्राय, रेगुलरली नियमित रूप से, और कॉमनली आमतौर से। यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्टिक होता है प्रशंसात्मक, तो क्रिटिकल, डिस्पैरेगिंग, कंडेमनेटरी और अनकॉम्प्लीमेंट्री यानी अपमानजनक या निंदापूर्ण। अगला वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल होता है खेदजनक, डिप्लोरेबल। एंटोनिम होगा एडमायरेबल, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी और एक्सीलेंट। प्रेजवर्दी और एक्सीलेंट यानी उत्कर्ष या प्रशंसनीय। अगला है फ्रीक्वेंट, अक्सर, ओकेजनल कभी कभी, इनफ्रीक्वेंट, रेयर और स्पोरेडिक, रेयर और स्पोरेडिक। अगला है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, क्रिटिसाइज आलोचना, तो कंडेम सराहना, प्रेज प्रशंसा, अपलोड वाहवाही करना, और अप्रिशिएट सराहना या प्रशंसा करना। तो क्रिटिसाइज के एंटोनिम होंगे कंडेम, सॉरी कमेंड, कमेंड, प्रेज, अपलोड, अप्रिशिएट। कंडेम भी हो सकता है, कंडेम भी होता है आलोचना या भर्त्सना करना, पर कंडेम तो क्रिटिसाइज का होगा। कंडेम, कंडेम तो इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। अपेरेंट हो जाएगा स्पष्ट या प्रकट, तो एम्बिग्युअस, हिडन, ऑब्स्क्यूर और वेग। आगे है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट होता है धृष्ट या असंगत, ये वही रिपीट हुआ है। पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, कर्टियस और मैनरली। डिस्पेयर होता है निराश, तो होप, ऑप्टिमिज्म, जॉय और चीयर। ग्रुज, ग्रज, ग्रज क्या होता है? ईर्ष्या, ठीक है, ग्रज होना, ग्रज। तो अफेक्शन, गुडविल, काइंडनेस और बेनिवोलेंस यानी स्नेह या सद्भावना। नेक्स्ट है जोवियल। जोवियल होता है जॉय से जोवियल बना है, ठीक है, जॉय से जोवियल बना है, प्रसन्नचित या उल्लासपूर्ण। तो सोलेम गंभीर, ग्लूमी उदास, सैड दुखी, और मोरोस होगा चिड़चिड़ा। ऑपोजिट विपरीत होता है तो सेम समान, सिमिलर एक जैसा, अलाइक समान, और आइडेंटिकल हो गया हूबहू, आइडेंटिकल हो गया हूबहू। एक्सपंज, एक्सपंज होता है हटाना या मिटा देना। इंसर्ट डालना, ऐड जोड़ना, इंक्लूड शामिल करना, और प्रिजर्व यानी संरक्षित करना। नेक्स्ट है अपेरेंट। अपेरेंट होता है प्रकट करना, तो हिडन छिपा हुआ, कंसील्ड गुप्त, सीक्रेट रहस्य, अनसीन अनदेखा। फेमिलियर परिचित होता है तो स्ट्रेंज, अनफेमिलियर, अननोन और एलियन। एलियन होता है विदेशी या पराया, विदेशी या पराया। आगे है क्रिएटिव। क्रिएटिव होता है रचनात्मक। क्रिएटिव किसे कहेंगे? रचनात्मक। तो डेस्ट्रक्टिव, अनइमेजिनेटिव और अनओरिजिनल या इमिटेटिव। अनओरिजिनल या इमिटेटिव, विनाशकारी, नकलची, कल्पना शून्य। सिमिलर समान होता है तो डिफरेंट अलग हो गया, डिसिमिलर भिन्न हो गया, अनलाइक असमान, और डाइवर्स हो गया विविध, डाइवर्स हो गया विविध। आगे है अप्रूव। अप्रूव होता है अनुमोदन करना, रिजेक्ट हो गया अस्वीकार, डिसअप्रूव हो गया नापसंद, रिफ्यूज इनकार, और डिनाई मना करना। अगला है ऑप्टिमिस्टिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, तो पेसिमिस्टिक हो जाएगा निराशावादी, ग्लूमी उदास, निगेटिव नकारात्मक, और होपलेस निराश। आगे है इनोसेंट।
इनोसेंट होता है मासूम, तो क्लेवर होगा चालाक, ठीक है। इससे ज्यादा बेटर होगा गिल्टी और कल्पेबल या करप्ट। इनोसेंट का सबसे अच्छा एंटोनिम, सबसे बढ़िया एंटोनिम गिल्टी होता है, लेकिन ये भी मिलते जुलते हैं, क्लेवर, करप्ट और कल्पेबल। आगे है सपोर्ट। सपोर्ट का मीनिंग होगा सहारा या समर्थन देना, तो ओपोज, हिंडर, कॉन्ट्रेडिक्ट और रेसिस्ट। ओपोज, हिंडर, कॉन्ट्रेडिक्ट और रेसिस्ट। आगे है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है दिलचस्पी, तो बोरिंग, डलनेस, अपैथी और टीडियम। बोरिंग, डलनेस, अपैथी और टीडियम, थकावट। आगे है परमानेंट। परमानेंट होगा स्थायी, तो टेम्परेरी हो जाएगा अस्थाई। ये परमानेंट और टेम्परेरी भी बहुत बार पूछे गए हैं। इफेमेरल, क्षणिक, फ्लीटिंग, अल्पकालिक या ट्रांसिएंट, अस्थिर। आगे है मॉडरेट। मॉडरेट होता है मध्यम, बोलते हैं ना पेपर तो मॉडरेट आएगा, मध्यम आएगा, ना इजी ना हार्ड, मध्यम। तो एक्सट्रीम, अत्यधिक, इंटेंस, तीव्र, रेडिकल, कट्टर, सीवियर, गंभीर। आगे है डिबोनेयर। डिबोनेयर होगा खुश मिजाज या अनुग्रहपूर्ण, तो ऑकवर्ड हो जाएगा अजीब, क्लमसी होगा अनाड़ी, और अनसोफिस्टिकेटेड हो गया असंस्कृत, ग्रेसलेस हो गया बद्दा। आगे है फिलेंथ्रोपिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, तो मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा मानवद्वेषी, इगोइस्ट हो जाएगा अहमवादी, माइजर हो जाएगा कंजूस, और सेल्फ सीकर हो जाएगा स्वार्थी। अफेक्शन स्नेह होता है, अवर्जन घृणा, हेट्रेड नफरत, डिसलाइक नापसंद, और एनिमोसिटी, एनिमोसिटी हो गया बैर। स्ट्रेंज अजीब, तो फ्रेंडली, ठीक है। और स्ट्रेंज का सबसे बढ़िया है फेमिलियर, नॉर्मल और ऑर्डिनरी। आगे है वर्चू। वर्चू होता है गुण, तो भैया वाइस हो जाएगा अवगुण, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सिन पाप, इविल बुराई, और इमोरलिटी हो गया अनैतिकता। नॉलेज ज्ञान होता है, तो इग्नोरेंस अज्ञान, इलिटरेसी निरक्षरता, अनअवेयरनेस अनभिज्ञता, और इनएक्सपीरियंस हो जाएगा अनुभवहीनता। इलोक्वेंट। इलोक्वेंट हो गया भाषण पटु, ठीक है, बोलने वाला। तो इनआर्टिकुलेट अस्पष्ट, टंग टाइड बोलती बंद, म्यूट मूक, और साइलेंट चुप। मॉर्बिड होता है रोगी, तो हेल्दी, चेयरफुल, होलसम और साउंड, यानी स्वस्थ, हंसमुख और पौष्टिक। अबोलिश होता है समाप्त करना, अबोलिश कर देना, तो स्टेब्लिश स्थापित करना, क्रिएट बनाना, इंस्टीट्यूट करना यानी शुरू करना। आगे है एनिग्मा। एनिग्मा हो जाएगा पहेली या रहस्य, तो क्लैरिटी स्पष्टता, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, सॉल्यूशन समाधान, या आंसर उत्तर। अगला है कंसील। कंसील होता है छिपाना, तो भैया रिवील हो जाएगा प्रकट करना, एक्सपोज उजागर करना, अनकवर खोलना, और डिस्क्लोज भेद खोलना। नेक्स्ट फेक। फेक होता है झूठा, फर्जी, तो ओरिजिनल असली हो जाएगा, जेन्युइन वास्तविक, ऑथेंटिक प्रमाणिक, और रियल सच्चा। नेक्स्ट हैकनेड। हैकनेड होता है साधारण या मामूली, तो इनऑर्डिनरी हो गया असाधारण, ओरिजिनल होगा मौलिक, फ्रेश होगा नया, और नॉवेल होगा नूतन। अगला है एफिमरल। एफिमरल होता है क्षणिक, जो कम समय के लिए रहे, तो परमानेंट हो जाएगा स्थायी, जो हमेशा के लिए रहे। इटरनल शाश्वत, लास्टिंग टिकाऊ, और एंड्योरिंग चिरस्थायी। नेक्स्ट है क्रेजी। क्रेजी होता है पागल, तो सेन, SANE, सेन होता है समझदार, रेशनल तर्क संगत, साउंड स्वस्थ चित्त, सेंसिबल हो गया विवेकशील। अगला है जुबिलेंट। जुबिलेंट बहुत बार पूछा गया है। जुबिलेंट होता है उल्लासित, तो
डेस्पोंडेंट निराश, सैड दुखी, डिप्रेस्ड अवसादग्रस्त और ग्लूमी यानी उदास। आगे चलिए बच्चों, फ्लीटिंग हो जाएगा क्षण भंगुर, फ्लीटिंग कम समय वाला, लास्टिंग स्थायी, परमानेंट स्थिर, एंड्योरिंग टिकाऊ और इटरनल शाश्वत। आगे है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी होता है कैद, तो कैप्टिविटी अगर कैद है, लिबर्टी क्या होगा, स्वतंत्रता। कैप्टिविटी का लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और रिलीज। आगे है डिनाउंस। डिनाउंस होता है आरोप लगाना, तो अप्रिशिएट हो जाएगा सराहना करना, प्रेज होगा प्रशंसा, कमेंड सराहना और एक्सटोल यानी गुणगान करना। फर्टाइल बहुत बार रिपीट हुआ है, फर्टाइल होता है उपजाऊ, तो इनफर्टाइल हो जाएगा अनुपजाऊ, बैरन हो जाएगा बंजर, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा अनुत्पादक और स्टेराइल हो जाएगा बांझ। हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण, तो एमिएबल मिलनसार, फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण, कॉर्डियल सौहार्दपूर्ण और कॉन्जेनियल अनुकूल। बहुत बार रिपीट हुए हैं ये वर्ड। नेक्स्ट है कर्टसी। कर्टसी होता है शिष्टाचार, कर्टसी मीटिंग होती है ना, शिष्टाचार भेंट। तो क्रूडनेस अशिष्टता, रूडनेस असभ्यता, डिस्कर्टसी अभद्रता और डिसरेस्पेक्ट अनादर। हिलेरियस होता है हास्यप्रद, हिलेरियस हास्यप्रद, तो ट्रेजिक दुखद, सैड उदास, सीरियस गंभीर और सोम्बर उदास। अगला है अफर्म। अफर्म होता है पुष्टि करना, तो रिफ्यूज होगा इनकार करना, डिनाई अस्वीकार, निगेट होगा नकारना और कंट्राडिक्ट होगा खंडन करना। आगे है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त विचार, फिर से रिपीट हुआ है, कंक्रीट, टेंजिबल, रियल और फिजिकल। इम्प्यूट आरोप लगाना, तो डिफेंड, विंडिकेट, एक्सकल्पेट और सपोर्ट यानी बचाव या समर्थन करना। तो ये हमने रिपीटेड सिनोनिम्स किए हैं। क्या किए हैं, रिपीटेड सिनोनिम्स। इनकी पीडीएफ क्लास के साथ ही आपको मिल जाएगी, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। राजस्थान की डिफरेंट एग्जाम्स में ये वर्ड काफी बार रिपीट हुए हैं। जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज से छाटे हुए वर्ड्स हैं ये। ओके, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।